हेलो दोस्तों, नया साल नई उम्मीदों के साथ नई भर्ती के बारे में देख लीजिए। हम यही कामना करते हैं कि नया साल 2022 में आपके सरकारी नौकरी का जो सपना हो पूरा हो, और बिल्कुल पूरा होगा। भर्ती के मामले में देखिएगा तो 2020 और 21 नॉर्मल ही रहा है, कुछ खास यहाँ पर भर्ती नहीं दिया गया है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण से जो भी भर्ती दिया गया ज़्यादातर पेंडिंग ही है, तो यानी समय पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस साल 2022 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को बहुत सारी नई भर्ती देखने को मिलेगा, तो पूरे डिटेल्स में आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कैसे क्या तैयारी करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। और सबसे बड़ा यहाँ पर बिहार से परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट चिंतित थे, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल को लेकर। तो अब ये आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। परीक्षा प्रक्रिया में फाइनली सुधार होने जा रहा है और इस पर सरकार भी ध्यान दिया है। अभी आप देखे होंगे दरोगा के एग्जाम में हाल फिलहाल में 26 दिसंबर को लिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है पिछले एग्जाम की तरह। और CSBC के माध्यम से जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड, फायर में जो भी परीक्षा ली जाएगी, इसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल देखने को नहीं मिलेगा। CSBC अपने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने जा रहा है और सेंटर लिस्ट जहां से भी मंगाया गया आप लोगों को लेटर भी दिखाए थे। बिल्कुल सख्ती के साथ कहा गया है कि एग्जाम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। कदाचार मुक्त परीक्षा का पहला कदम है और ऐसे ही सेंटर को बनाने के लिए कहा गया है जहाँ पर किसी प्रकार का धांधली ना हो और इससे पहले एग्जाम में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। तो फाइनली आप लोगों को बिहार पुलिस से संबंधित जो भी परीक्षा है इसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आंसर की वायरल देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल पढ़ने वाले कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, कट ऑफ अधिक नहीं जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल मोटिवेट होकर आपको तैयारी करना है। तो चलिए सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए, इसके बाद आप लोगों को बिहार SSC में बिहार दरोगा की, एक्साइज कांस्टेबल दरोगा की नई भर्ती कब तक आएगी, BPSC असिस्टेंट, बिहार SSC सचिवालय सहायक, इंटर लेवल ग्रुप D सभी भर्ती के बारे में आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो प्रभात खबर का यह न्यूज़ है और यहाँ पर है राज्य के युवाओं के लिए नया साल 2022 खुशियों वाला होगा। करीब 7 विभागों से 2.25 लाख अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर टीचर के बारे में बताया गया और कुछ यहाँ पर विभाग का नहीं भी बताया गया, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। जैसे एक्साइज कांस्टेबल, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, एक्साइज कांस्टेबल की तो वैकेंसी आ गई, एक्साइज सब इंस्पेक्टर की अब वैकेंसी दी जाएगी, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी दी जाएगी, अमीन की भी दी जाएगी। और इसमें देखिएगा तो सबसे अधिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक के शिक्षक के पदों पर भरे जाएंगे। यहाँ पर है 45,000 प्रारंभिक शिक्षक, कुल 97,000 पद हो गया। और छठा चरण में 32,000 से अधिक हाई स्कूल और +2 शिक्षक। सातवां चरण 1 लाख से अधिक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक। तो शिक्षक के लिए जो यहाँ पर है प्राइमरी स्कूल यानी 1 से 5 के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास होना चाहिए, साथ में DLED होना चाहिए। अगर आप BA पास है और B.Ed किए हुए तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद 6 से 8 के लिए है BA यानी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होना चाहिए और साथ में B.Ed होना चाहिए। इसके बाद 8 से 10 में भी इसी तरह से है, यानी टीचर से संबंधित में आपको B.Ed होना जरूरी है। और साथ में प्रारंभिक शिक्षक जो पात्रता परीक्षा होते हैं ये भी पास होना चाहिए, यानी TET बिहार सरकार से संबंधित। अगर बिहार सरकार के TET आप पास नहीं है तो CTET पास है, तो इस फॉर्म को आप भर पाइएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अन्य विभागों से देख लीजिए जिसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से बहाली होती है। तो यहाँ पर कृषि विभाग से संबंधित है, 1500 पदों पर नियुक्ति होगी जिसमें 856 प्रखंड कृषि पदाधिकारी है। इसके बाद यहाँ पर है 354 कृषि समन्वयक। इसके बाद 141 रसायन विंग सहायक। तो यहाँ पर जो भी हायर पोस्ट है ये BPSC के माध्यम से बहाली होगी, परीक्षा के माध्यम से। इसके बाद है 109 प्रक्षेत्र सहायक और 14 सांख्यिकी समन्वयक। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में फिर से नई भर्ती दी जाएगी। तो 4353 राजस्व कर्मचारी हो गया और 2000 विशेष सर्वेक्षण अमीन। तो अमीन के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, डिप्लोमा वाले से ही भरवाया जाएगा और इसमें परसेंटेज बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। पिछली बार परसेंटेज बेसिस पर ही सिलेक्शन लिया गया था। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, तो ये डॉक्टर का पोस्ट है 3270 आयुष चिकित्सक। इसके बाद वन विभाग से संबंधित है, तो इसका आप लोगों को 4-5 दिन पहले कैबिनेट का डिसीजन भी दिखाए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। हम आप लोगों को जो भी अपडेट रहता है सबसे पहले देते हैं और साथ में ऑफिशियल लेटर के साथ दिखाते हैं। तो उस समय आप लोगों को बताए थे वन विभाग से संबंधित आएगी और ये एक तरह का फॉरेस्ट गार्ड का ही पोस्ट है। तो पिछला जो भी यहाँ पर रिटायर्ड हुए हैं फॉरेस्ट कर्मचारी, ये सब जोड़ करके लगभग 300 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की फिर से भर्ती आएगी। आप देखिएगा तो 2019 में जो भर्ती दिया गया था 902 पोस्ट पर 2019 में हो गया ये। इसके बाद
484 पोस्ट पर दिया गया 20 में, और 21 में कोरोना और अन्य कारणों से परीक्षा ही नहीं लिया गया तो इसलिए नहीं दिया गया। अगर ये 484 वाला कंप्लीट हो जाता तो 21 के लास्ट में ही दे दिया जाता। तो अभी इसका फिजिकल होना बाकी है, तो जनवरी में इसका फिजिकल लिया जाएगा। इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर से यहाँ पर 300 पोस्ट पर 22 में आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगा। और आपका ये डॉट होगा कब तक दिया जाएगा, तो ये मार्च अप्रैल में दिया जाएगा। मई जून तक हर हाल में आ जाएगा, इससे अधिक लेट नहीं होगा। तो उम्मीद है कि अप्रैल में दे दिया जाएगा 300 पदों पर। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक नया पर्यटन विभाग बनाया गया, पर्यटन संभाग बनाया गया। तो इसमें भी 224 पदों पर भर्ती होगी। तो ये भी CSMC के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती की जाएगी। और जो भी यहाँ पर पोस्ट है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर है, किसी में भी आपका परसेंटेज बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास है, उस अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पर सबसे आप लोग वेट कर रहे हैं दरोगा और बिहार पुलिस की। तो बिहार पुलिस की 9000 सिपाही की भर्ती आएगी। इसके बारे में आप लोगों को पिछले साल ही बताए थे, 2021 में ही बताए थे, फरवरी में बजट चल रहा था। तो उसी समय प्रभारी गृह मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि 9000 पदों पर भर्ती करेंगे। तो 8415 का भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक कंप्लीट होता है इसके बाद ही नई भर्ती की जाती है। इसका रीज़न यही है कि ट्रेनिंग की कैपेसिटी सीमित है, एक ही साथ सब भर्ती कर लिया जाएगा तो फिर ज्वाइनिंग करवा के बैठा के रखना पड़ेगा। तो इसलिए एक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होता है, फिर नया भर्ती दिया जाता है। 8415 का फिजिकल जैसे ही कंप्लीट होगा, फिजिकल कंप्लीट होने के तुरंत बाद यहाँ पर 9000 पदों पर भर्ती दे दी जाएगी। तब कब तक दी जाएगी, तो ये उम्मीद है कि मार्च में आप लोगों को हर हाल में भर्ती देखने को मिल जाएगा। हो सकता है फरवरी लास्ट में, नहीं तो मार्च लास्ट तक आप लोगों को भर्ती 9000 पदों पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2216 दरोगा का है, तो दरोगा की भी नई भर्ती आएगी। अब चलिए एक एक करके आप सभी विभाग वाइज देख लीजिए। यहाँ से आप न्यूज़ के अकॉर्डिंग देख लिए, इसमें कुछ विभाग के बारे में नहीं भी बताया गया है, फिर आप लोगों को तैयारी के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार SSC का है, तो बिहार SSC में 4 से 5 भर्ती आने वाली है। सबसे अधिक आप लोग बिहार SSC सचिवालय सहायक का वेट कर रहे हैं 2019 से ही। तो 2021 में ही यह भर्ती दी जाती, लेकिन नहीं दिया गया। तो फाइनली इस साल 2022 में आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। तृतीय स्नातक स्तरीय 3rd CGL यानी सचिवालय सहायक, इसमें सबसे अधिक पोस्ट सचिवालय सहायक का रहता है, इसलिए इसका नाम सचिवालय सहायक ही नाम से जाना जाता है। तो लगभग इसमें 1360 सचिवालय सहायक का पोस्ट और अन्य पोस्ट मिला करके 2300 पोस्ट पर यह भर्ती होगी, 2300 से लेकर 2500 पोस्ट पर। इसके लिए ग्रेजुएशन पास रखा गया। और आप देखिएगा इसमें जो भी आप लोगों को भर्ती के बारे में बताएंगे, सबसे जो अच्छा जॉब है सचिवालय सहायक का ही। रीज़न इसका यही है कि यह ऑफिशियल जॉब है, यानी ऑफिस में बैठ के आपको काम करना है, फील्ड वर्क से संबंधित नहीं है। छुट्टी भी प्रॉपर मिलेगा, समय से ऑफिस जाइए, 10 बजे 4:30 बजे आइए। और इसके अलावा आपको रूम पर आने के बाद कोई यहाँ पर टेंशन नहीं रहेगा, बिल्कुल रिलैक्स वाला जॉब है। इसलिए सबसे अधिक इसका वेट कर रहे हैं और सबसे अच्छा माना भी जाता है। सैलरी भी इसमें बहुत अधिक है। ये हो गया। इसके बाद सेकेंड इंटर लेवल की भी वैकेंसी आएगी। अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा, 4000 पोस्ट की लगभग भर्ती दी जाएगी। तो इसमें ज़्यादातर पोस्ट जो है LDC का पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क। सचिवालय सहायक के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसके बाद 10th लेवल पर सबसे अधिक जो भर्ती दी जाएगी यहाँ पर ग्रुप D की 10वीं पास पर। इसके बारे में आप लोगों को पिछले 1 साल से बता रहे हैं और आप लोग कह रहे होंगे कि अभी तक भर्ती क्यों नहीं दिया गया। तो अब आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। इस साल 2021 में कोई भी भर्ती यहाँ पर बिहार SSC के माध्यम से नहीं दिया गया है। और बिहार SSC के पास जो भी पेंडिंग पोस्ट था, जैसे फर्स्ट इंटर लेवल, तो ये फाइनली अब कंप्लीट होने जा रहा है। काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो बिहार SSC के पास अब कोई भी भर्ती पेंडिंग नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पर एक एक करके सचिवालय सहायक की पहले भर्ती दी जाएगी। इसी महीने आप लोगों को जनवरी लास्ट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इंटर लेवल की 1 सप्ताह में भर्ती दी जाएगी और 1 से 2 महीने के बाद 10वीं पास पर ग्रुप D की भर्ती दी जाएगी। तो अब आप लोगों को 23 देखने को नहीं मिलेगा, 22 में ही ये सब भर्ती आ जाएगी। इसके अलावा लाइब्रेरियन की भी भर्ती आएगी। अगर आप बिलीस पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। बिलीस जो होता है ग्रेजुएशन के बाद का 1 साल का कोर्स है, तो आप कर सकते हैं ये कोर्स। लाइब्रेरियन यानी यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा अमीन का भी अभी आप देख रहे होंगे, न्यूज़ में ही था कि 1700 जो पोस्ट पर BCC बोर्ड के माध्यम से भर्ती की जा रही थी, इसे कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो फाइनली यहाँ पर जो आयोग है ये चला गया है कोर्ट, फिर से यहाँ पर डबल बेंच में। तो यहाँ पर अपील किया है। अब अगर मान लीजिए डबल बेंच में भी इस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है तो फिर बिहार SSC के माध्यम से ही भर्ती आएगी। तो यह भी फिलहाल पेंडिंग में ही है, रद्द किया गया था लेकिन फिर से अपील किया गया। अब अपील के बाद क्या निर्णय होता है, इस अकॉर्डिंग अगर रद्द होता है तो बिहार SSC की भर्ती, अमीन की भर्ती बिहार SSC के माध्यम से आएगी। 2014 में भी बिहार SSC के माध्यम से भर्ती दिया गया था। तो अमीन की जो भी बहाली है बिहार SSC के माध्यम से ही होती थी। 2020 में पहली बार है कि BCC बोर्ड के माध्यम से बहाली की जा रही है। और इसके अलावा ITI इंस्ट्रक्टर की भी भर्ती दी जाएगी। अब बात करते हैं बिहार पुलिस में। तो बिहार पुलिस में
जैसा कि न्यूज़ में बताया गया था कि 9000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। तो कांस्टेबल की यहाँ पर यह जो भर्ती है 8415 का फिजिकल कंप्लीट होने के बाद मार्च लास्ट नहीं तो अप्रैल में हर हाल में आप लोगों को भर्ती देखने को मिल जाएगा। अप्रैल से लेट नहीं होगा, इससे पहले ही मार्च में ही दे दिया जाएगा इस भर्ती को। और बिहार पुलिस में अभी जो भर्ती आई है 2021 में 2380 पोस्ट का फायरमैन का, तो फायरमैन का एग्जाम डेट भी निर्धारित है 27 मार्च 2022। तो बिल्कुल समय पर ही 27 मार्च को परीक्षा ली जाएगी। और एग्जाम में पारदर्शिता को लेकर आप लोगों को बताए ही थे, लेटर भी आप लोगों को दिखाए थे। CSBC बिल्कुल साफ शब्दों में जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा है कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। दरोगा एग्जाम की तरह ही इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर लीक कुछ भी नहीं होगा। तो इससे क्या है कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। 2380 पोस्ट है, 12000 रिजल्ट दिया जाएगा। लगभग आप 65 क्वेश्चन सही बना लीजिएगा 100 में से, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अभी एक्साइज कांस्टेबल का भर्ती दिया गया। तो एक्साइज कांस्टेबल में साफ शब्दों में आयोग की ओर से यहाँ पर कहा गया है कि आप इस 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके दीजिए, मद्य निषेध विभाग की ओर से। इसलिए इस एग्जाम को आप देखिएगा तो जो भर्ती पेंडिंग है 2380 पोस्ट पर फायरमैन का 2021 में फरवरी में ही आया था, लेकिन इसका डेट बाद में रखा गया है। पहले एक्साइज का ही डेट रखा गया 22, यहाँ पर जो होगा 27 फरवरी होगा। 27 फरवरी 2022 को डेट रखा गया है, रविवार को डेट रखा गया है। और इस भर्ती को 6 महीने में ही कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए। इसके अलावा जो आएगी होमगार्ड की भी भर्ती आएगी 12000 पोस्ट पर। तो होमगार्ड के भी बारे में आप लोगों को बताए थे कि होमगार्ड की जो पहली का जो भर्ती प्रक्रिया है 2011 का, ये कुछ जिला में कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही कंप्लीट होगा और जो भी खाली सीट होगा सभी को जोड़ करके CSBC के माध्यम से होमगार्ड की भी भर्ती दी जाएगी 12000 पोस्ट पर। अब होमगार्ड में भी महीने अकॉर्डिंग सैलरी मिलता है, पहले के अकॉर्डिंग नहीं है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से इसमें भी पे स्केल लागू कर दिया गया है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल से कम सैलरी मिलेगा 4 से 5000, लेकिन हर महीने सैलरी दिया जाएगा। इसके अलावा जेल वार्डन की भी भर्ती आ रही है। तो जेल वार्डन का यह जो भर्ती है 2021 का ही है, और एक्साइज कांस्टेबल का भी 2021 का ही था। तो फाइनली यहाँ पर लेट से दिया गया। तो जेल वार्डन का कितना पदों पर भर्ती दिया जाएगा, तो लगभग 1500 पदों पर भर्ती दिया जाएगा। 12वीं पास पर यह भर्ती है। और फॉरेस्ट गार्ड के बारे में आप लोगों को शुरू में ही बता दिए कि 300 पोस्ट पर भर्ती दी जाएगी, कैबिनेट से स्वीकृति मिल गया है। यानी बिहार पुलिस में आप देखिएगा तो फायरमैन का 2380 हो गया, 27 मार्च को एग्जाम है। एक्साइज का 365 पोस्ट 22 फरवरी को एग्जाम है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 9000 पोस्ट, मार्च लास्ट तक यह वैकेंसी दी जाएगी। होमगार्ड की 12000 पोस्ट पर, तो ये वैकेंसी आप लोगों को मार्च के बाद यानी मई में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जेल वार्डन कक्षपाल, तो ये पहले से ही भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, तो इसको कभी भी दिया जा सकता है। हो सकता है कि जनवरी लास्ट में दे दिया जाए, नहीं तो फरवरी मार्च तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड 300 पोस्ट हो गया। मई जून में यह भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यानी इस साल आप लोगों को 2022 में बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात है कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से होगी। दरोगा की बात करें तो दरोगा में सबसे पहले अभी जो भर्ती दी जाएगी एक्साइज सब इंस्पेक्टर की, यानी अभी एक्साइज कांस्टेबल की CSBC के माध्यम से भर्ती आई है, और एक्साइज सब इंस्पेक्टर की BPSSC आयोग के माध्यम से भर्ती दी जाएगी। ये भर्ती कब तक दी जाएगी, तो उम्मीद है कि फरवरी लास्ट नहीं तो मार्च में इस भर्ती को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें पोस्ट ज़्यादा नहीं रहता है, लगभग 200 पोस्ट पर यह वैकेंसी देखने को मिलेगा। जॉब बहुत अच्छा है। एक्साइज सब इंस्पेक्टर का BPSSC आयोग के माध्यम से लगभग 200 पदों पर भर्ती दी जाएगी। इसके बाद दरोगा का, तो दरोगा के बारे में आप लोग न्यूज़ में ही देख भी लिए, 2216 पोस्ट पर भर्ती दी जाएगी। तो ये जो भर्ती है अभी जो 2213 पोस्ट का PT एग्जाम लिया गया है, PT का रिजल्ट जनवरी लास्ट में दिया जाएगा। इसके बाद मेंस परीक्षा लिया जाएगा 3 महीने बाद, तो अप्रैल में मेंस लिया जाएगा। और मेंस एग्जाम कंप्लीट होने के बाद 2216 पोस्ट पर आप लोगों को अप्रैल लास्ट नहीं तो मई लास्ट तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। बहुत लेट होगा तो जून, इससे अधिक लेट नहीं होगा। 2216 पोस्ट दरोगा का हो गया। BPSC में तो अभी 67वीं की भर्ती आई है, 67वीं का एग्जाम लिया जाएगा अप्रैल में PT परीक्षा। इसके बाद आप लोग 68वीं वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो 68वीं अब थोड़ा सा देरी होगा क्योंकि 67वीं PT नहीं लिया गया है अभी तक, अप्रैल में लिया जाएगा। अगर ले लिया जाता तो 68वीं का वैकेंसी आप लोगों को मई जून में ही देखने को मिल जाएगा। अब ये भर्ती जो है अगस्त तक जाएगा, यानी अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और BPSC असिस्टेंट वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। BPSC ऑफिस के लिए यह भर्ती है, तो असिस्टेंट की भर्ती जो है जनवरी लास्ट नहीं तो फरवरी में दी जाएगी। तो उम्मीद है कि फरवरी में दे दिया जाएगा। लगभग 70 पदों पर यह वैकेंसी दिया जाएगा। यह जो भर्ती है BPSC ऑफिस के लिए स्पेशल है।
यहाँ से आप सभी भर्ती के बारे में देख लिए, कौन कौन भर्ती दी जा रही है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, सभी के बारे में। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन की बात करें यहाँ पर तो बिहार पुलिस से संबंधित जो भी भर्ती की जाएगी सभी के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं रखा गया है और सभी का सिलेबस सेम ही है। क्वेश्चन का लेवल में बदलाव कर दिया गया, अब 10th लेवल का ही नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जाम सही तरीके से होता है तो कट ऑफ बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है सभी का रिजल्ट होगा। बिहार पुलिस में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है यह 2 चरणों में है। सबसे पहले होता है लिखित परीक्षा, इसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट। मेरिट जो बनता है फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार, और लिखित परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाता है, जिसमें से मैथ, साइंस, जीके, इंग्लिश और हिंदी से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बात करते हैं दरोगा की। तो दरोगा एग्जाम में भी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार का आप देख सकते हैं, इस बार क्या था कि 60 क्वेश्चन नॉर्मल था जिस अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं और 40 क्वेश्चन टफ लेवल का था। तो टफ से यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस कट ऑफ कम जाता है। टफ क्वेश्चन है तो सभी के लिए है, तो इसी अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट के लिए भी सही ही रहता है। दरोगा एग्जाम में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 3 चरणों में। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसके बाद होगा मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा। पास करने के बाद होता है फिजिकल टेस्ट। फाइनल मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। अभी सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम की तैयारी करना है, तो जो नई भर्ती दी जाएगी, अगर आप ग्रेजुएशन पास है या फिर उस समय पास होने वाले रहेंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा तो भर पाइएगा। तो पीटी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और इस 100 क्वेश्चन में से लगभग आप 60 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग बहुत कम है, 1/10 है, यानी 10 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। तो पीटी एग्जाम में करेंट अफेयर्स, जीके और मैथ से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद होता है मेंस। मेंस में 2 पेपर है। पहला पेपर होता है हिंदी, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन का। समान अध्ययन में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ और से पूछा जाता है, बाकी 75 क्वेश्चन जीके, साइंस से मिलाकर पूछा जाता है। इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गया और इसी 100 क्वेश्चन के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसमें लगभग आप 75 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो फाइनली आप दरोगा बन जाइएगा। मेंस एग्जाम पास करने के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है, जिसमें दौड़ है, लॉन्ग जंप है, ये सब शामिल है और लगभग 75 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आप फाइनली दरोगा बन जाइएगा। अब बात करते हैं बीपीएससी असिस्टेंट की। तो बीपीएससी असिस्टेंट में सचिवालय सहायक के अकॉर्डिंग ही सिलेबस है, यानी पीटी एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इसके बाद कोई भी यहाँ पर चरण नहीं है। पीटी एग्जाम पास करिए, इसके बाद मेंस होगा। मेंस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन साइंस से और 50 क्वेश्चन जीके से। और इसमें सीट कम रहता है और जॉब बहुत अच्छा है बीपीएससी ऑफिस के लिए, तो इसमें लगभग आपको 125 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। वैसे मैथ रीजनिंग है तो जिस एग्जाम में मैथ रीजनिंग रहता है वहाँ पर कट ऑफ हाई देखने को मिलता ही है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में लगभग कैंडिडेट 90 से 95% तक स्कोर करते हैं, यानी 50 क्वेश्चन है 45 प्लस तक क्वेश्चन कैंडिडेट सही बनाते हैं। तो रीजनिंग 50 है तो 45 प्लस बनाइएगा। इसी तरह मैथ 25 है, मैथ में आप 25 का 25 भी बना सकते हैं। साइंस 25 है, साइंस में भी आप 18 से 20 क्वेश्चन तक बना सकते हैं, तो इसलिए इसमें कट ऑफ हाई जाता है। तो यहाँ से आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं बुक आपको कौन कौन सा पढ़ना है। तो जीके सेक्शन के लिए जो सबसे परफेक्ट बुक है एसपीडी का रेलवे समान अध्ययन, दूसरा है लुसेंट। तो दोनों यही बुक आपको पढ़ना है। एसपीडी रेलवे समान अध्ययन से आपको फैक्ट याद करना है, साथ में लुसेंट जीके पढ़ना है। इसी से आपका जीके सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी बिहार से संबंधित परीक्षा इसमें ज़्यादातर जीके ही पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी ईयरली बुक ले सकते हैं, एसपीडी पब्लिकेशन का या फिर एडिटोरियल पब्लिकेशन का या प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। सभी का बुक अच्छा ही है, सभी में सेम ही कंटेंट रहता है। किसी का आप तैयारी लेकर बुक ले करके पिछले 1 साल का आपको करेंट अफेयर्स कंप्लीट करना है और इसी से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो ये सब भर्ती आप लोग को 2022 में देखने को मिलेगा और आपके जो सरकारी नौकरी का सपना है ये जरूर पूरा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जो भी भर्ती दी जाएगी इसके बारे में आप लोगों को पूरे अपडेट देंगे और साथ में तैयारी भी करवाएंगे, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए।